यह कहानी 1983 की है। भारतीय रेलवे का एक ट्रेन मृत्युकाल एक्सप्रेस, जो हिमालय की ऊंचाइयों से होकर गुजरती थी, अपनी भयानक कहानियों के लिए मशहूर थी। यह ट्रेन हिमालय के खतरनाक मोड़ों और गहरे घाटियों के बीच से गुजरती थी और रात के अंधेरे में इसकी यात्रा और भी भयानक हो जाती थी। बहुत कम लोग इस ट्रेन से सफर करने की हिम्मत करते थे और जो करते थे वे अक्सर अपने जीवन की सबसे डरावनी यात्रा के बारे में बताते थे। एक दिन रजत नाम का एक युवा शोधकर्ता, जिसने भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं पर अध्ययन किया था, ने मृत्युकाल एक्सप्रेस में सफर करने का फैसला किया। उसे इस ट्रेन के बारे में सुनने के बाद यह जिज्ञासा हुई कि आखिरकार यह ट्रेन इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की और रात के समय ट्रेन में सवार हो गया। रात के समय ट्रेन के डिब्बों में बहुत कम लोग थे। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, रजत ने महसूस किया कि डिब्बे का वातावरण भारी और उदास हो रहा था। अचानक ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई। सुरंग इतनी लंबी थी कि अंदर घुप अंधेरा हो गया। कुछ मिनटों के बाद जब ट्रेन सुरंग से बाहर निकली तो रजत ने देखा कि ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों के चेहरे बदल गए थे। उनके चेहरे पीले और भयानक दिख रहे थे। उनकी आंखें गहरी काली थीं, जैसे कि वे जीवित न होकर किसी और ही दुनिया के निवासी हों। रजत ने सोचा कि शायद उसकी आंखों को धोखा हो रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उन यात्रियों के चेहरे विकृत होते जा रहे थे, जैसे वे किसी भयानक शाप के शिकार हो गए हों। उसने तुरंत अपनी जगह से उठकर ट्रेन के दूसरे डिब्बे में जाने का फैसला किया, लेकिन वहां का दृश्य और भी डरावना था। पूरा डिब्बा खाली था, बस कोने में एक पुराना खून से सना हुआ बैग पड़ा था। रजत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रेन के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक अटेंडेंट को बुलाया, वह व्यक्ति धुएं में बदल गया और गायब हो गया। रजत अब पूरी तरह से भयभीत हो चुका था। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकने पर उसने देखा कि ट्रेन अब किसी गहरे जंगल से गुजर रही है। बाहर सिर्फ काले पेड़ और धुंध दिख रही थी, जो धीरे धीरे ट्रेन की खिड़कियों के पास आ रही थी, जैसे वे उसे निगलने के लिए तैयार हों। तभी ट्रेन की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। ट्रेन के हर कोने से सिसकियों और चीखों की आवाजें आने लगीं, मानो वह कोई यातना गृह हो। अचानक ट्रेन रुक गई और एक अजीब सी आवाज ने रजत को चौंका दिया। वह धीरे धीरे ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला और उसने देखा कि ट्रेन एक वीरान और भूतिया स्टेशन पर रुकी थी, जिसका नाम मृत्युकाल स्टेशन लिखा था। स्टेशन पर कोई इंसान नहीं था, बस अंधेरे में कई परछाइयां घूम रही थीं। तभी उसने देखा कि ट्रेन के यात्रियों की भयानक आत्माएं उस स्टेशन की ओर बढ़ रही थीं। रजत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया। उन आत्माओं ने उसे घेर लिया और वह उनकी भयावहता के सामने बेसहारा महसूस करने लगा। रजत ने अंतिम बार अपने जीवन की यादें आंखों के सामने देखीं और फिर उसके चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सुबह होते ही ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची, लेकिन रजत का कहीं भी पता नहीं चला। उसकी सीट पर सिर्फ एक पुराना खून से सना हुआ बैग और एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था, मृत्युकाल स्टेशन से कभी कोई वापस नहीं आता। आज भी लोग कहते हैं कि मृत्युकाल एक्सप्रेस में सफर करने वाले कुछ यात्री कभी वापस नहीं आते, और जो आते हैं वे इस डरावनी यात्रा के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। ट्रेन की भयानक यात्रा और मृत्युकाल स्टेशन की दास्तान हमेशा के लिए एक रहस्य बनी रहेगी।